अलविदा शनि। मीन राशि वाले, आपके लिए शनिदेव पिछले 2.5 साल से कुंडली के 12वें भाव में विराजमान थे। कुंडली के 12वें भाव में पिछले 2.5 साल से शनि के विराजमान होने के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना जो है आपको करना पड़ा है। क्या क्या करना पड़ा? तो जैसे कि आपको इस समय में परेशानी जो पिछले 2.5 साल में हुई वो ये हुई कि खर्चा अधिक होने लगा, आपका पैसों की बर्बादी होने लगी, जिसके कारण से पैसे पैसे के लिए आपको तरसना भी पड़ा होगा। पैसों पैसों के लिए आपको कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ा होगा। 12वें भाव में शनि था तो बहुत सारे मीन राशि के जातक को आंख से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शनि की जो तीसरी दृष्टि थी वो दूसरे भाव पर में थी, वो भी नीच की दृष्टि थी, जिसके कारण से जो जमा पूंजी होगी वो भी हाथ से निकल गई होगी पिछले 2.5 साल में। नहीं, परिवार में टेंशन तनाव का माहौल भी कई बार बना होगा। आपका वाणी कुछ ऐसा हो गया होगा जो कुछ ऐसा बोल देते होंगे जिसके कारण भी समस्याएं सामने आ जाती होंगी। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में थी, जिसके कारण से दुश्मनों के द्वारा ज्यादा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख की स्थिति जो है सो आपको परेशान करने के योग थे। दसम दृष्टि 8, 9, 10 नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ ना मिलना, पूरे परिश्रम मेहनत के बावजूद अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति में बाधा, ऐसे योग थे। यानी कि पिछला 2.5 साल ऐसा नहीं है कि सबके लिए बुरा ही बीता है, नहीं, और पूरा का पूरा बुरा बीता है, ऐसा भी नहीं है। जिसके जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे होंगे वहां शनि विपरीत होकर के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये फॉर्मूला जान लो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अब अलविदा शनि के इस एपिसोड में कि 29 मार्च से जो शनिदेव कुंडली के प्रथम भाव में मीन राशि में आपके लिए आ रहे हैं, इसका आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अच्छा या कितना बुरा प्रभाव होगा, इसी के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे बस एक ही विनती है कि अच्छे बुरे दोनों प्रभाव को स्वीकारें, सिर्फ अच्छा सुनने की आदत ना डालें, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। जो बुरा परिणाम है उसको भी खुले दिल से स्वागत करें, समझने की कोशिश करें, नहीं तो क्योंकि आपने सिर्फ अच्छा सुनना शुरू कर दिया है, इसीलिए ज्योतिष ने आपको सिर्फ अच्छा बताना शुरू कर दिया है, सच्चाई से अवगत नहीं करवाते। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अच्छा और बुरा दोनों बताने जा रहा हूं। बस प्रार्थना आपसे ये है कि दिल खोल करके अच्छे बुरे परिणाम का आप स्वागत करो। देवी और सज्जनों, शनि का प्रथम भाव में बैठने का सकारात्मक परिणाम क्या है वो समझिए। ये आपको इस समय में ही नहीं, आने वाले 2.5 साल तक गंभीर बना देगा। आपके अंदर गंभीरता का प्रवेश होगा। आप संयम और अनुशासन से जीना पसंद करेंगे, यानी कि ये आपको संयमी बना देगा, आपके जीवन को अनुशासित कर देगा। देवी और सज्जनों, दीर्घायु और सहनशीलता प्राप्ति का वरदान देते हैं शनिदेव आपको, यानी कि जिंदगी अभी आपकी बची हुई है, मृत्यु नहीं होने देंगे, और शरीर में सहनशीलता के लिए इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि विकट से विकट परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप में सहने की क्षमता रहेगी। इस समय में आध्यात्मिक झुकाव और गहरी सोचने की क्षमता आपके अंदर मीन राशि वाले शनिदेव डेवलप करने जा रहे हैं। देवी देवता, ईश्वर, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, विज्ञान इत्यादि इन सब चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी।
और आप क्या करेंगे, गहरा सोचेंगे, डीपली सोचेंगे, बहुत डीप में चले जाएंगे। आपको आत्मनिर्भर बना देंगे शनिदेव। किसी के ऊपर में बोझ बनने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर में डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। शनिदेव आपको आपको केवल और अपना केवल अपना आप पर में भरोसा करने की शक्ति दे देंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कठिन परिस्थिति में भी आपके लिए रामबाण का काम करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंड है उसको कठिन परिस्थिति में भी उसका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आप जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो परिस्थिति कैसी भी आएगी, ये माइंड मेकअप करके रखेंगे कि मुझे ही इस परिस्थिति से टकराना है, तो आपके पास में टकराने की शक्ति भी आ जाएगी। सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका स्वभाव इस समय में न्यायप्रिय हो जाएगा, यानी कि किसी के साथ अन्याय नहीं करने की कोशिश करेंगे, केवल न्याय, केवल अच्छा विचार देने का प्रयास करेंगे। नकारात्मक परिणाम क्या है? नकारात्मक परिणाम ये है कि मानसिक तनाव, अकेलापन और भावनात्मक रूप से अपने आप में आप थोड़ा सा कमजोर महसूस कर सकते हैं। दूसरा नकारात्मक क्या है? मैं तो ये कहता हूं लोगों को कि नकारात्मक परिणाम को ज्यादा दिलचस्पी से सुनो, समझो और ये प्रयास करो कि ये जो नकारात्मक परिणाम बताया गया है उससे कैसे बाहर निकलना है, अथवा ऐसा क्या किया जाए कि वो हमारे ऊपर में हावी ना हो। ये ज्यादा जरूरी है, इसको समझिए। पारिवारिक जिम्मेदारी इस समय में आपकी बढ़ जाएगी। मीन राशि वाले निर्णय लेने में थोड़ा सा संदेह और आत्मविश्वास की कमी का भी एहसास होगा। हेल्थ वाइज कुछ इशू जैसे कि जोड़ों का, दांत का दर्द आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है और दूसरों की आलोचना सहन करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन क्या करोगे, मैं ही आलोचना कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे परेशानी है। आगे बढ़ते हैं। शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि के पास में 3 दृष्टियां है कुंडली का, तीसरे भाव पर में, सप्तम भाव पर में और दसम भाव पर में। सबसे पहले तीसरी दृष्टि को समझते हैं। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, अर्थात तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, संचार का भाव होता है, भाई बहन और यात्रा का कारक भाव होता है। नहीं, शनि की तीसरे भाव पर में दृष्टि आपको अधिक परिश्रमी बना देगा। खूब परिश्रम करेंगे, काम चोर नहीं बनने देगा और खूब परिश्रम के बाद सफलता भी देगा। भाई बहनों के साथ संबंध अगर बहुत अच्छे नहीं रहेंगे तो बहुत खराब भी नहीं रहेंगे, मिला जुला करके ठीक ठाक मीडियम में चलेगा। व्यक्ति गंभीर और गहराई से सोचने वाला होता है, लेकिन बोलने की शैली इस समय में तीसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है गले पर में शनि की, तो थोड़ा कठोर हो जाता है। छोटी छोटी यात्राएं होंगी लेकिन लाभकारी होंगी। हो सकता है यात्राओं में कुछ परेशानी भी आ जाए, लेकिन उसको करें जरूर, क्योंकि वो आपके लिए लाभप्रद है। लेखन, पत्रकारिता या अनुसंधान के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा, सप्तम भाव पर में दृष्टि है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से सप्तम भाव तो आप सब जानते हो कि विवाह, साझेदारी, पार्टनरशिप, दैनिक रोजगार, व्यवसाय, इन सब का होता है। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, थोड़ा सा शांत हो सकता है। इस समय में जीवन साथी आपका अनुचित बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं रहेंगे। और ऐसे आपके जीवन साथी परिश्रमी, जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव के रहेंगे। शनि शुभ स्थिति में है, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी, लेकिन भावनात्मक गर्मजोशी में थोड़ी सी कमी महसूस होगी।
बिजनेस पार्टनरशिप में स्थिरता आएगी, बस निर्णय लेने में सावधानी रखें, बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध भी मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। दसम दृष्टि दसम भाव पर में, दसम भाव कर्म, कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा इन सब का होता है, जिसके कारण से आपको इस समय में कैरियर स्थिर रहेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन उन्नति होगी। नौकरी में कुछ देरी, संघर्ष और मेहनत अधिक करना पड़ सकता है। प्रशासन, सरकारी नौकरी, आयकर विभाग, न्यायिक सेवा, खदान, तेल, लोहा या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको शनि आने वाले 2.5 साल में बड़ी सफलता देने का प्रयास करेंगे। अनुशासन प्रिय आपको ये शनि बना देगा, नियमों को पालन करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। शनि अगर अशुभ प्रभाव में होता है किसी भी व्यक्ति को जो आपकी कुंडली में नहीं है, लेकिन अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में अगर शनि अशुभ प्रभाव में अगर होता है तो क्या होता है कि ये आपको अधिकारियों से टकराव करवा देता है, बॉस के साथ टेंशन तनाव करवा देता है। तो एक बार जन्म कुंडली में जरूर जांच करें कि शनि शुभ है या अशुभ है। एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है, तो ये आपको आर्थिक तौर पर में कुछ ऐसा सोर्स दे देगा इस 2.5 साल में जो आपको आने वाले लंबे पीरियड तक उससे लाभ मिलता रहेगा। मित्र मंडली में कम लोग रहेंगे लेकिन विश्वसनीय लोगों से मुलाकात होगी। निवेश और लॉन्ग टर्म योजना से लाभ मिलेगा। लाभ के अवसर विलंब से मिलेंगे लेकिन अस्थायी होंगे। द्वादश भाव की अगर बात करूं तो इस समय में विदेश यात्रा के योग भी शनि बनाएगा, आध्यात्मिक झुकाव देगा, गुप्त विद्याओं में आपको रुचि प्रदान करेगा। खर्चा अभी भी अधिक होगा, जैसे कि स्वास्थ्य, अस्पताल या कानूनी मामलों पर में तो थोड़ा सा ध्यान दें, एकांत प्रियता बढ़ेगी और मिला जुला के अच्छा ही प्रभाव रहेगा, बुरा प्रभाव कम है। बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन जो है सो हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा नुकसान शनि नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा शनिवार के दिन तो मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो मीन राशि वालों के लिए कि आने वाला 2.5 साल ये शनि कैसा बना के रखेगा। अगर पर्सनली जन्म कुंडली की जांच करवानी है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करें, जो शुल्क होगा जमा करेंगे, जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।